हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का पार्ट 17 कवर करने जा रहा हूं। पार्ट 16 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये सीरीज जो है अभी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अ, बनाए हैं और कहीं न कहीं बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है इस सीरीज़ से। मैं उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो लोग मेरे वीडियोज़ और को लाइक और शेयर कर रहे हैं, जो लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और जिनको मेरे वीडियो से जो भी फ़ायदा हो रहा है उसको कहीं न कहीं आप लोग यूज़ कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो उन सभी दोस्तों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि पार्ट 16 में हम लोग देखे थे रिएक्ट रिडक्स क्या होता है, कैसे रिएक्ट रिडक्स का हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में और वहाँ पे हम लोग रिड्यूसर्स, एक्शंस एंड स्टोर क्रिएट करके हम लोग देखे थे। अभी उसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे कुछ और चीज़ें बाकी रह गई थी जिसको हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग रिडक्स टूलकिट हम लोग देखेंगे कि रिडक्स टूलकिट क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट अपना यहाँ पे वीएस कोड शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कोड से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जहाँ पे लास्ट हम लोग देखे थे कैसे हम लोग रिड्यूसर क्रिएट किए थे, स्टोर क्रिएट किए थे, एक्शन क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे एक कॉमन रिड्यूसर हम लोग क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे आप लोग देखे थे मैंने बोला था कि जब हम लोग रिड्यूसर क्रिएट करेंगे तो हम लोगों को रिड्यूसर में स्टेट मिलेगा और एक्शन मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो इस स्टेट का मैंने कॉपी बनाया था यहाँ पे और उस कॉपी को अपडेट करके फिर मैंने रिटर्न किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये स्टेट होता है यहाँ पे जो रिड्यूसर में जो हम लोगों को स्टेट मिलता है वो स्टेट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम लोग डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करना चाहेंगे हम लोग तो हम लोगों को एरर मिलेगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। ओके, तो मैं अभी डायरेक्ट इसी को यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या एरर मिलता है हम लोगों को। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है और क्यों हम लोग नहीं करते। तो स्टेट डॉट लोडिंग इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने, राइट। और फिर हम लोग यहाँ पे स्टेट को रिटर्न कर देंगे। ओके, चूंकि अब मैं डायरेक्ट स्टेट को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ तो अपडेटेड स्टेट रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग ब्राउजर पे हम लोग चलते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है। यहाँ पे कोई एपीआई कॉल हम लोग करते हैं, लॉगिन पे ही का इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग। एपीआई कॉल करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या हम लोगों को मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं हम लोगों को कोई लोडर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, करेक्ट। कंसोल में देखते हैं कि क्या हम लोगों को कुछ एरर मिल रहा है। इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ एरर भी नहीं मिल रहा है। ये एरर जो है वो एपीआई से रिलेटेड है, जो एपीआई हम लोग कॉल कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। एपीआई फेल हो रहा है इसलिए उससे रिलेटेड एरर है, बट हमारा जो लोडर है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेट है वो अपडेट नहीं हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे लोडर डिस्प्ले नहीं होने का जो कारण है वो ये है कि स्टेट यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, बिकॉज रिड्यूसर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह से है कि जो भी स्टेट होता है वो इम्यूटेबल होता है। हम लोग डायरेक्टली ऐसे स्टेट को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, स्टेट का कॉपी बना के स्टेट को अपडेट करके एंड देन हम लोगों को सेंड करना होगा अपडेटेड स्टेट। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किए थे। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा जो रिड्यूसर होता है
वो रिड्यूसर जो होता है वो प्योर फंक्शन होता है। प्योर फंक्शन बोले तो कि यहाँ पे हम लोग कोई भी साइड इफेक्ट्स रिलेटेड कॉल नहीं करेंगे, कोई भी एपीआई कॉल वगैरह यहाँ पे नहीं करेंगे। रिड्यूसर का बस एक ही काम रहेगा कि स्टेट को वो एक्शन के बेस पे क्या करेगा, स्टेट को मॉडिफाई करेगा एंड उसके बाद उसको अपडेट करेगा स्टेट को मॉडिफाई करने के बाद। यहाँ से हम लोग जो भी रिटर्न करेंगे उससे हमारा जो स्टोर का जो स्टेट है वो अपडेट होगा। तो यहाँ पे कोई भी एपीआई कॉल वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ एक्शन डिस्पैच होगा कंपोनेंट से, और यहाँ पे एक्शन उसको हम लोग एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्टेट को अपडेट करेंगे। यहाँ पे कुछ कभी भी आप कोई भी रिड्यूसर अगर आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट्स आप मत लिखना, वो बेस्ट रिकमेंडेड वे नहीं है। आप कर सकते हो बट दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। रिड्यूसर हमेशा जो होना चाहिए वो प्योर फंक्शन होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, बस स्टेट अपडेट से रिलेटेड कोडिंग वहाँ पे होना चाहिए। तो ये दो चीज़ मुझे बताना था रिड्यूसर के बारे में। अभी चूंकि हम लोग जो न्यू जो रिएक्ट रिडक्स जो है, उसमें रिएक्ट रिडक्स का यूज करके एक रैपर क्रिएट हुआ है, रैपर बना हुआ है, एक लाइब्रेरी और है जिसको कि हम लोग रिडक्स टूल किट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी यूज करेंगे। अभी रिडक्स टूल किट का यूज इसलिए अभी आजकल ज़्यादा होने लगा है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो मैंने अभी तक बताया है रिएक्ट रिडक्स का यूज, आप बिल्कुल वो तरीका यूज करके रिएक्ट रिडक्स आप अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। इसमें कुछ भी कर गलत नहीं है, कोई भी इसमें लूपहोल नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो जो अभी तक जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन बताया है। बट आप रिडक्स टूलकिट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप और भी अच्छे तरीके से बना सकते हो। आपको और भी कम कोड लिखना पड़ेगा। जो बॉयलर प्लेट हम लोग और बना रहे हैं खुद से, वो बॉयलर प्लेट क्या होता है कि रिडक्स टूलकिट खुद बनाता है। हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रहता है और वो रिडक्स टूलकिट कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज करके इंटरनली वो हम लोगों को जो बॉयलर प्लेट हम खुद से बना रहे हैं वो खुद बना के देता है। तो ये एक फायदा होगा रिडक्स टूलकिट यूज करने का, कि हम लोगों का जो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है जो हम लोगों को रिडक्स सेटअप करने में जो लगता है, वो पार्ट हम लोग को नहीं लिखना होगा। वो रिडक्स टूलकिट के थ्रू ही आप कर सकते हो। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। बट चूंकि मैं डायरेक्टली रिडक्स टूलकिट पे नहीं आना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से रिडक्स काम करता है, कैसे इनिशियली रिएक्ट रिडक्स वर्क करता था, वो सारा चीज़ें मैं बताना चाहता था, सो दैट कि अभी अब रिडक्स टूलकिट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले रिडक्स टूलकिट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कोड को हम लोग मॉडिफाई करेंगे रिडक्स टूलकिट का यूज करने के लिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोग रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल कर लें। तो रिडक्स टूलकिट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल redux bs स्लैश। तो इस तरह से हम लोग रिडक्स टूलकिट का हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं npm पैकेज से। तो हम लोग अभी इंस्टॉल कर लेते हैं रिडक्स टूलकिट एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैसे हम लोग रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग वो स्टेप हम लोग देखेंगे। ओके, अच्छा, ओके, सो अभी रिडक्स टूलकिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग रिडक्स टूलकिट का क्या यूज करेंगे, हम लोग रिडक्स टूलकिट का जो फर्स्ट जो फीचर है स्टोर कॉन्फ़िगर करने का, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिडक्स टूलकिट का यूज करके स्टोर को कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हम लोग रिडक्स का यूज करके स्टोर को कॉन्फ़िगर किए थे क्रिएट स्टोर का, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखे थे स्टोर डॉट जेएस में, राइट। तो यहाँ पे आप देखे थे कि हम लोग क्रिएट स्टोर हम लोग कॉल किए थे और उसको हम लोग यूज करके स्टोर को हम लोग सेटअप कर रहे थे रिडक्स से। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, रिडक्स टूलकिट यूज करेंगे और रिडक्स टूलकिट का जो कॉन्फ़िगर स्टोर है उसको हम लोग यूज करके हम लोग स्टोर को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं रिडक्स सॉरी कॉन्फ़िगर स्टोर को रिडक्स टूलकिट से।
एंड देन उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं स्टोर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट, पहले मैं लिख लेता हूँ, कॉन्फ़िगर स्टोर, सॉरी, एट द रेट रेडक्स जेएस टूलकिट से हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, तो कॉन्फ़िगर स्टोर को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज करके हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, स्टोर को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो इसको कॉन्फ़िगर करने का क्या तरीका है वो देखते हैं हम लोग। तो कांस्टेंट, सेम उसी तरह से हम लोग एक स्टोर, ऐप स्टोर। ओके, सो यहीं पे मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ। ओके, कांस्टेंट ऐप स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, एंड कॉन्फ़िगर स्टोर में हम लोग क्या पास करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर में क्या क्या हम लोग पास कर सकते हैं। तो पहला तो रहेगा आपका कॉन्फ़िगर ऑप्शंस। फर्स्ट जो है, पहला जो इनपुट है हम लोग कॉन्फ़िगर स्टोर ऑप्शंस, ये हम लोग पास करेंगे, जिसका कि टाइप क्या है, एनी एक्शन। ओके, ये हम लोग समझेंगे क्या है इसका टाइप, मतलब क्या है। फिर उसके बाद है थंक मिडिलवेयर है, एनी एक्शन अनडिफाइंड, स्टोर इनहेंसर। ओके, तो हम लोग एक एक इनपुट को देखेंगे कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं। पहला जो इनपुट रहेगा हमारा, वो एक्चुअली हमारा रिड्यूसर रहेगा। ओके, तो फिर रिड्यूसर हम लोग यूज करने वाला है अपने एप्लीकेशन में, वो हमारा रिड्यूसर रहेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, ऐप रिड्यूसर पास कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्टोर जो कॉन्फ़िगर हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, रिडक्स टूलकिट से। ओके, अभी हम लोगों का जो स्टोर है वो रिडक्स के, डायरेक्ट रिडक्स के थ्रू ना होके रिडक्स टूलकिट के द्वारा हो रहा है। ओके, अभी तो आप बोलोगे कि यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो यहाँ तो सेम ही है, बट हम लोगों का एक्चुअल जो डिफरेंस समझ में आएगा वो जब हम लोग रिड्यूसर में चलेंगे, तब रिड्यूसर को जब अपडेट करेंगे एज पर टूलकिट, तब हम लोगों को एक्चुअल डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, फिर उसके बाद इसी स्टोर को हम लोग यूज करेंगे अपने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, इंडेक्स कंपोनेंट में, और वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें भी कुछ चेंजेस हम लोग करने का जरूरत है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइडर ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, ऐप स्टोर हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टोर इक्वल टू ऐप स्टोर पास कर दिए। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो इस इंडेक्स डॉट जेएस में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा ऑटो रिडक्स टूलकिट के लिए। एक चेंजेस था हमारा यहाँ पे, वो हमने कर दिया है, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अभी हमारा जो स्टोर है वो रिडक्स टूलकिट के कॉन्फ़िगर स्टोर से कॉन्फ़िगर हो रहा है। अभी हम लोग चलते हैं रिड्यूसर में, राइट, ऐप रिड्यूसर। तो ऐप रिड्यूसर इज नथिंग बट रूट रिड्यूसर। ओके, सो रूट रिड्यूसर में हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को मॉडिफाई करना होगा। ओके, तो हमारा जो रूट रिड्यूसर है वो मॉडिफाई होने वाला है, और तो रूट रिड्यूसर जो है वो ऐप, जो जो ऐप कॉमन रिड्यूसर है उसके अकॉर्डिंग, एक्चुअली उसमें जब चेंजेस करेंगे तभी यहाँ पे हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऐप कॉमन रिड्यूसर में ही, और इसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं अभी अकॉर्डिंग टू रिडक्स टूलकिट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे है हमारा इम्प्लीमेंटेशन और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों को चीज़ चेंज करना होगा, अभी क्या है, अभी यहाँ पे रिड्यूसर जो है हम लोग खुद से लिखते हैं, करेक्ट। हम लोग खुद से रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, खुद से रिड्यूसर हम लोग लिखते हैं। एक्शन भी हम लोग खुद से क्रिएट किए हुए थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन एक्शन जो है ये इंपोर्ट किए हुए हम लोग, ये कॉमन एक्शन जो है ये हम लोग खुद से क्रिएट किए हुए थे। तो अभी ये हम लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है, एक एक्शन हम लोग खुद से क्रिएट नहीं करेंगे। रिडक्स रिडक्स टूलकिट जो है वो खुद एक्शन क्रिएट करके हम लोगों को देगा, और उस एक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे डिस्पैच करने के लिए। तो वो कैसे क्रिएट करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे कि उसके बेसिस पे वो क्रिएट करेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट एक क्रिएट स्लाइस एपीआई है रिडक्स टूलकिट का, उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे एट द रेट रिडक्स जेएस टूलकिट से।
हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस। ओके, क्रिएट स्लाइस इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ओके, और इस क्रिएट स्लाइस का यूज करके हम लोग रिड्यूसर और एक्शन क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। वो जो रिड्यूसर और एक्शन जो होगा वो क्रिएट करेगा कौन, हम लोगों का, वो क्रिएट करेगा रिडक्स टूलकिट। ओके, तो इसका हम लोग नाम दे देंगे कांस्टेंट ऐप कॉमन स्लाइस। ओके, इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और क्रिएट स्लाइस में हम लोग अभी कुछ इनपुट हम लोग पास करेंगे। इसमें जो इनपुट रहेगा वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट वाला। ओके, और इसमें हम लोग पास करेंगे नेम। तो इस स्लाइस का क्या नाम रहेगा वो हम लोग पास करने वाले हैं ऐप कॉमन स्लाइस का। ओके, तो इसका हम लोग नाम दे देंगे कॉमन स्लाइस। ओके, ऐप कॉमन स्लाइस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट जो है उसको पास कर देंगे। इनिशियल स्टेट हम लोग पास कर दिए। फिर उसके बाद रिड्यूसर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो रिड्यूसर्स जो है यहाँ पे हम लोगों को रिड्यूसर्स अलग से स्विच केस यूज करके हम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, फॉर ईच एक्शन हम लोग एक यहाँ पे रिड्यूसर हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो रिड्यूसर जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और इस ऑब्जेक्ट में ईच एक्शन जो भी हम लोगों को लगता है कि ये एक एक्शन हो सकता है, उस एक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एक रिड्यूसर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा एक एक्शन जो था एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड था, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे एक्शन का नाम हम लोग दे सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। ओके, और यहाँ पे हम लोग फिर स्टेट मिलेगा हम लोगों को इसमें। ओके, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टेट को मॉडिफाई कर देंगे। अभी आप डिफरेंस आप देखते जाओ कि कैसे क्या डिफरेंस हो रहा है हम लोग। डॉट लोडिंग इक्वल टू ट्रू। तो अभी यहाँ पे आप पहला जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम लोग एक्शन को ही डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग एज ए फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है हम लोग एज ए मेथड रिड्यूसर के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग को स्विच केस लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को एक्शन को मैच करने का जरूरत नहीं है। हम लोग इसी एक्शन को वहाँ से डायरेक्टली डिस्पैच कर देंगे, और वो एक्शन हम लोग जब डिस्पैच करेंगे तो ये इस एक्शन से रिलेटेड कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं कैसे डिस्पैच करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड हम लोगों को यहाँ पे एक रिड्यूसर में हम लोग क्रिएट कर दिए बेस्ड ऑन एक्शन। जो भी एक्शन हमें लग रहा है कि ये एक्शन है तो इस एक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्या एक्टिविटी करना है, तो स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू करना था, तो स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू कर दिए हम लोग। ठीक है, स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट भी आप ले सकते हो एक्शन। सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एक्शन, वैसे यहाँ पे एक्शन हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट ना करके हम लोग सिमिलरली जैसे यहाँ पे किए हुआ है एक्शन डॉट पेलोड डॉट लोडिंग जो किया हुआ है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग स्टेट का कोई कॉपी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, राइट? बिकॉज बिकॉज यूजिंग रिडक्स टूल किट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। और यूजिंग रिडक्स टूल किट यहाँ पे स्टेट जो हम लोगों को मिलता है वो म्यूटेबल स्टेट होता है। जब हम लोग खुद का रिड्यूसर क्रिएट करते हैं विदाउट रिडक्स टूल किट में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो अब स्टेट अपडेट नहीं होता, स्टोर अपडेट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ जो स्टेट होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो स्टेट होता है वो म्यूटेबल होता है। रिडक्स टूल किट में जब आप स्टेट यूज करोगे तो वहाँ पे हम लोगों को जो स्टेट मिलता है वो म्यूटेबल होता है, और आप डायरेक्टली स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्टेट डॉट लोडिंग करेंगे तो हमारा जो स्टोर का जो स्टेट होगा वो अपडेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रिएट जो अपना जो रिडक्स टूल किट है वो इंटरनली एक लाइब्रेरी यूज करता है स्टेट को म्यूटेबल बनाने के लिए, एंड उसको यूज करके जो स्टेट है वो हम लोगों को म्यूटेबल स्टेट प्रोवाइड करता है, और उसी
को यूज करके हम लोग यहाँ पे उसी के चलते हम लोग यहाँ पे स्टेट को मॉडिफाई कर पा रहे हैं डायरेक्टली। तो एक डिफरेंस ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें कोई एक्शन इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, तो अभी तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देखोगे कि इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो अब ज़रूरत नहीं है इसका, तो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। तो दूसरा डिफरेंस आप ये देख लिए कि एक्शन, कोई भी एक्शन रिड्यूसर में ज़रूरत नहीं है अलग से एक्शन बनाने का। ओके, एक एक्शन फाइल अलग से हम लोगों को मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है फॉर रिड्यूसर्स। अभी देखते हैं वो एक्शन फाइल पूरा का पूरा रिमूव कैसे होगा, बट अभी इस फाइल में तो हम लोगों को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे इम्पोर्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया है, स्लैश जो है हमारा वो इम्पोर्ट हो गया है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड यहाँ पे लिख दिया। अभी हम लोग इसको यूज करेंगे रूट रिड्यूसर में। तो रूट रिड्यूसर में हम लोग इसको यूज करेंगे ऐप कॉमन स्लाइस को। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे एक्चुअल रिड्यूसर, मतलब आई मीन जो सॉरी रजिस्टर करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कंबाइन करेंगे। जितने भी रिड्यूसर्स हैं हमारे एप्लीकेशन में उनको सबको हम लोग यहाँ पे कंबाइन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो कि हम लोगों को कंबाइन रिड्यूसर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे लाइक कॉमन, सॉरी ऐप कॉमन ऐप कॉमन, और यहाँ पे ऐप कॉमन स्लाइस डॉट रिड्यूसर को एक्सेस करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे रिड्यूसर हम लोगों को, और इसी रिड्यूसर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टोर डॉट जेएस में ऐसे। तो अभी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सेटअप हो चुका है सब चीज। ओके, क्या सेटअप हो चुका है, स्टोर बन चुका है, स्लाइस हम लोग बना चुके हैं। अब देखते हैं कैसे इस एक्शन को हम लोग डिस्पैच करेंगे। जो ऐप कॉमन जो स्लाइस में हम लोग जो एक्शन बनाए हैं एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, इसको कैसे यूज करेंगे, बिकॉज अभी जो कॉमन एक्शन डॉट जेएस है ये हमारा अभी यूज नहीं होने वाला है। तो हम लोग अभी चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट में। सॉरी, हम लोग कहाँ पे डिस्पैच किए थे एक्शन, तो हम लोग एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं एपीआई कॉन्फ़िग में। एपीआई कॉन्फ़िग में हम लोग एक्शन इंपोर्ट किए हुए हैं, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड एक्शन। तो अभी ये हमारा यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे ये हमारा यूज नहीं होने वाला है, वो हम लोग देखते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे जो एक्शन क्रिएट किए हुए हैं, किधर गया किधर गया, एक्शन एक्शन कॉमन रिड्यूसर एंड देन एक्शन। ओके, तो अभी हम लोगों को ये एक्शन ऐसे क्रिएट करने का हम लोगों को जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जो एक्शन हम लोग रिड्यूसर के सॉरी स्लाइस के थ्रू जो एक्शन हमारा क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग यूज करने वाला है। और वो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा वो, तो वो भी हम लोगों को स्लाइस से ही मिलेगा। तो कैसे मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो एक्शन फाइल में चलते हैं हम लोग और इंपोर्ट करते हैं हम लोग कॉमन स्लाइस। ओके, कॉमन स्लाइस को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। रिड्यूसर्स कॉमन कॉमन रिड्यूसर। ओके, यहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट कर लिए हैं, और फिर यहाँ से हम लोग एक्सेस करेंगे कौन उस एक्शन को, एक्सपोर्ट कांस्टेंट देन एक्शन इक्वल टू एट कॉमन स्लाइस डॉट एक्शंस। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग खुद से एक्शन नहीं क्रिएट कर रहे, जो स्लाइस हम लोग क्रिएट किए उससे हम लोगों को एक्शन और रिड्यूसर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग ऐसे एक्शन भी कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और रिड्यूसर में अगर आप देखिएगा, सॉरी ऐप रिड्यूसर में
रूट रिड्यूसर में, तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कॉमन स्लाइस डॉट रिड्यूसर भी यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सेस कर रहे हैं। सो हम लोग खुद से कुछ रिड्यूसर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, खुद से एक्शन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों को कौन क्रिएट करके दे रहा है, तो रिडक्स टूल किट दे रहा है। अब इस एक्शन से हम लोग को कौन सा एक्शन मिलने वाला है ये देखते हैं। एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, तो जिस नाम से हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और जो भी नाम हम लोग रिड्यूसर के अंदर हम लोग ये देंगे, एक तरह का समझो कि जो स्विच केस हम लोग लिख रहे थे वो स्विच केस यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी हो जाएगा रिड्यूसर ऑब्जेक्ट का। ओके, लाइक एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेस, एपीआई रिक्वेस्ट फेल्ड। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्विच केस लिख रहे थे, उस स्विच केस को वहाँ वैसे ना लिख के हम लोग यहाँ पे एक एक यहाँ पे एक्शन डायरेक्टली यहाँ पे दे रहे हैं। बोल सकते हैं कि एक्शन है, बट ये एक्चुअल एक्शन अभी क्रिएट नहीं हुआ। एक्शन वो कॉमन स्लाइस जो है उसके अंदर से क्रिएट होगा। क्रिएट स्लाइस एपीआई का जो भी आउटपुट मिलेगा यहाँ पे ऐप कॉमन स्लाइस में, वहां से हम लोग एक्सेस करेंगे एक्शन एंड रिड्यूसर। तो यहाँ पे एक्शन को हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लिए। अभी हमारा एक्चुअली ये जो होगा ये अब हमारा डिस्पैच होगा एक्चुअली। तो जो एपीआई कॉन्फिग डॉट जेएस में आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे हमारा वो वाला एक्शन डिस्पैच होगा। अभी हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हमारे एप्लीकेशन में हो रहा है ये करने के बाद। तो ओके, एपीआई रिक्वेस्ट इंपोर्टेड। ओके, सो अभी चूंकि हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट को जो है वो इंपोर्ट किए हुए थे, एक्सपोर्ट, वेट, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड किधर हम लोग एक्सपोर्ट किए, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कांस्टेंट। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो वर्क नहीं कर रहा है एपीआई कॉन्फ़िग में। एपीआई रिक्वेस्ट एक्सपोर्ट इतना इंपोर्टेड है, इतना वाज नॉट फाउंड। शेयर करते हैं एक बार फिर से, क्या भी एरर आ रहा है, फिर से सेव करते हैं। ओके, हम लोग स्टॉप करके फिर से एक बार रन करते हैं सर्वर को। मोस्टली हम लोगों ने तो चेंज कर दिया है, तो इंपोर्ट अभी होना चाहिए सक्सेसफुली। तो एपीआई कॉन्फ़िग देख लेते हैं अभी। इंपोर्ट फ्रॉम टू एक्शंस कॉमन एंड कॉमन एक्शंस। ओके, यहाँ पे देखते हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा या एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। ओके, सॉरी, रिक्वेस्ट स्टार्टेड, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था शायद। हम लोग अभी इसी को यूज करने वाले हैं, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्पैच जो किए हुए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोगों को सब चीज़ मिल रहा है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, अभी भी एरर है कुछ, देखते हैं क्या एरर आ रहा है अभी। A reducer is a required argument and must be a function or an object of function that can be passed to combine reducer. Configure store. ओके, यहाँ पे हम लोग को कुछ तो मिस्टेक किए हैं store डॉट जेएस में। ऐप प्रोड्यूसर यहाँ पे चेंजेस करना होगा। सो रूट रिड्यूसर में हम लोग क्या किए हैं, एक प्लेन ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। आप देख सकते हैं प्लेन ऑब्जेक्ट है ऐप कॉमन, एंड यहाँ पे जो भी रिड्यूसर हम लोगों को मिल रहा है उससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे। अभी हम लोग रूट रिड्यूसर में हम लोग देखते हैं स्टोर डॉट टीएस में देखते हैं। ओके, स्टोर डॉट टीएस, सॉरी स्टोर डॉट जेएस में देखते हैं हम लोग ऐप प्रोड्यूसर, कॉन्फ़िगर स्टोर ऐप प्रोड्यूसर, यहाँ पे तो सही है। अभी यहाँ पे तो सब चीज़ सही दिख रहा है। हाँ, एक मिस्टेक यहाँ पे अभी हम लोग, एक्चुअली मुझे लग रहा है
एक मिनट, मैं इसको ऐप प्रोड्यूसर को यहाँ से रिमूव करता हूँ। देखते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड जो इनपुट है वो क्या है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनपुट हम लोगों को ऑब्जेक्ट सेंड करना है। ओके। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक एक्चुअली, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐप प्रोड्यूसर जो प्रॉपर्टी हम लोग सेंड कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को रिड्यूसर नाम से प्रॉपर्टी सेंड करना होगा। तो आइदर हम लोगों को यहाँ पे रिड्यूसर को ऐसे इंपोर्ट करना होगा रिड्यूसर नाम से, एंड देन हम लोगों को ऐसे यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। देख सकते हैं एरर यहाँ से चला गया है, कोई एरर नहीं है। अभी हम लोगों का एप्लीकेशन लोड हो चुका है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो नाम आपने रखा है उसी नाम को आप रखो, और यहाँ पे आप इसको ऐसे रिड्यूसर प्रॉपर्टी में आप इसको ऐसे ऐप रिड्यूसर को रिड्यूसर प्रॉपर्टी से आप मैप कर दो। तो इस तरह से तो यहाँ पे यही मिस्टेक हो रहा था एक्चुअली। मैपिंग जो था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का, वो एक्सपेक्टेड जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों को एरर मिल रहा था एक्चुअली एप्लीकेशन में। यूआई पे हम लोग देख पा रहे थे कि पेज लोड नहीं हो रहा है। अभी सब कुछ लोड हो चुका है, एप्लीकेशन सक्सेसफुली लोड हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग लॉगिन करके देखते हैं और देखते हैं कैसे हमारा एक्शन डिस्पैच हो रहा है कि नहीं यहाँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्शन डिस्पैच भी हुआ है, लोडर डिस्प्ले भी हुआ, लोडर हाइड भी हुआ और एपीआई कॉल भी हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट रिडक्स टूल किट का। आप डिफरेंस भी देख ही लिए होंगे कि क्या क्या डिफरेंस है अगर हम लोग सिंपल रिएक्ट रिडक्स यूज करते हैं या फिर अगर रिएक्ट रिडक्स टूल किट अगर यूज करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों, अभी हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एपीआई config.js में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हम लोग एक्शन डिस्पैच किया है, एपीआई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट स्टार्टेड, जो कि हम लोग क्रिएट किए थे कॉमन डॉट एक्शन डॉट जेएस फाइल में यूजिंग कॉमन स्लाइड्स। ओके, तो यहाँ पे एपीआई config.js में हम लोग डिस्पैच किए हैं एपीआई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट स्टार्टेड। जब एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इसको डिस्पैच किए विथ लोडिंग ट्रू। बट जब एपीआई रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल जाएगा, उस टाइम पे हम लोगों को ये एक्शन डिस्पैच करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अलग रिक्वेस्ट हम लोग सॉरी एक्शन डिस्पैच करेंगे, और उस एक्शन का नाम रहेगा कि एपीआई रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, एपीआई रिक्वेस्ट फेल्ड, ऐसा कुछ करके हम लोगों को एक्शन डिस्पैच करना होगा। तो हम लोग अभी रिड्यूसर में चलते हैं हम लोग, और दो एक्शन और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एक और रहेगा ये कि एपीआई रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। ओके, तो एपीआई रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लोडर को हाइड करेंगे। ओके, स्टेट एक्शन। ओके, और यहाँ पे स्टेट डॉट लोडिंग सेम वही उसको क्या करेंगे, इससे अपडेट कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपको सेम ही कोड दिख रहा होगा, बट एक्चुअली हम लोगों को और भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जब आएगा वहाँ पे हम लोग अपडेट करते जाएंगे कि जब एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अपडेट कंप्लीट हुआ तो हम लोगों को लोडर तो हाइड करना ही है। उसके अलावा और भी कुछ अगर हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना है और भी कुछ डेटा अपडेट करना है तो यहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे जब एपीआई रिक्वेस्ट फेल हो जाए। ओके, तो जब एपीआई रिक्वेस्ट फेल हो जाए तब भी हम लोग यहाँ पे लोडर को तो हाइड करेंगे ही। उसके अलावा अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अपडेट करना है स्टेट में तो हम लोग करेंगे, वो हम लोग देखेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग अपडेट कर सकते हैं। लाइक हम लोग कभी एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को सक्सेस मैसेज दिखाना रहता है, लाइक
सम डेटा हैज़ बीन क्रिएटेड, अगर फेल हुआ तो कुछ फेलियर मैसेज हम लोगों को दिखाना होगा, तो उस टाइप के डेटा हम लोग एक्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अभी हम लोग रिड्यूसर तो ऑलरेडी हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, हम लोग चलते हैं और एक्शन यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, मैंने पे रिक्वेस्ट फेल्ड। ओके, अब यहाँ पे एपीआई config.js में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। एपीआई रिक्वेस्ट कंप्लीटेड एंड एपीआई रिक्वेस्ट फेल्ड। यहाँ पे हम लोग जब एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग डिस्पैच कर देंगे एपीआई रिक्वेस्ट कंप्लीटेड एंड हम लोग डेटा पास कर देंगे लोडिंग फॉल्स। सिमिलरली जब एपीआई रिक्वेस्ट फेल होगा तो हम लोग यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट फेल्ड करके हम लोग डिस्पैच करेंगे। जो डेटा हम लोगों को सेंड करना होगा वो डेटा यहाँ से हम लोग पास करेंगे। अभी हम लोग लोडिंग फॉल्स सिर्फ पास कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में चलते हैं और ब्राउज़र में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा एक्शन डिस्पैच होता है और किस तरह से डेटा फ्लो होता है रिडक्स का और किस तरह से स्टेट अपडेट होता है। तो आप जो रिडक्स जो एप्लीकेशन है, जो फ्लो है, उसको आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, उसको आपको ऐड करना होगा अपने क्रोम में। जैसे ही आप ऐड करोगे उसका नाम है आपका रिडक्स डेव टूल। ओके, ये रिडक्स डेव टूल आप सर्च करके ऐड करोगे। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो इसलिए मेरे में यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। आप अगर पहली बार ऐड करोगे तो ऐड टू क्रोम करके आएगा, आप ऐड कर सकते हो। एक बार ऐड करोगे आप और ब्राउज़र क्लोज करके फिर से नया ब्राउज़र आपको ओपन करना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रिडक्स करके एक टैब दिखेगा, राइट। तो इस टैब को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन करके एक टैब है, एक स्टेट करके टैब है। तो इनिशियली क्या स्टेट है, क्या एक्शन है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी यहाँ पे एक बार रिलोड करते हैं। तो रिलोड करने के बाद कुछ भी स्टेट, इनिशियल स्टेट हम लोगों को नहीं दिख रहा है लॉगिन पेज पे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ यूज ही नहीं किया है। ओके, अभी हम लोग एक्शन में देखेंगे और एक्शन हम लोग देखते हैं कैसे डिस्पैच हो रहा है। तो साइन इन किए हम लोग। ओके, तो पहला जो एक्शन है वो कौन सा डिस्पैच हुआ, एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्टेड, राइट। ये एक्शन डिस्पैच हुआ है और इसमें डेटा क्या गया हुआ है, लोडिंग ट्रू। ओके, दूसरा एक्शन हम लोग देखते हैं। दूसरा एक्शन डिस्पैच क्या हुआ, एपीआई रिक्वेस्ट फेल्ड। ओके, और इसमें डेटा क्या गया, लोडिंग फॉल्स। स्टेट है, स्टेट में आप देख सकते हैं क्या है, करंट स्टेट। तो करंट स्टेट लोडिंग फॉल्स है, ओके, बिकॉज अपडेट हो चुका है स्टेट। तो इस तरह से हम लोग स्टेट को चेक करेंगे। अभी यहाँ पे स्टेट ऐप कॉमन स्टेट करके आ रहा है और भी हम लोग जैसे जैसे रिड्यूसर्स क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टेट में ऑब्जेक्ट ऐड होते जाएगा, प्रॉपर्टी ऐड होते जाएगा स्टेट ऑब्जेक्ट में, और हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे सभी जो भी स्टेट में जो डेटा रहेगा वो, और किस तरह से अपडेट हो रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जैसे एक्शन जो डिस्पैच होता है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप रिडक्स का जो भी एक्शन है, स्टेट है, उसको आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। ओके, इस तरह से हम लोग रिडक्स टूलकिट का यूज करते हैं और रिडक्स टूलकिट का यूज करके हम लोग इस तरह से एक्शंस एंड रिड्यूसर्स हम लोग क्रिएट करते हैं। एक्चुअली इंटरनली क्रिएट होता है रिड्यूसर और एक्शंस रिडक्स टूलकिट के द्वारा हम लोग फिर उसको यूज करते हैं। जैसे कि कॉमन डॉट एक्शन में हम लोगों ने यूज किया हुआ है ऐप कॉमन स्लैश डॉट एक्शंस करके, एंड रिड्यूसर में भी हम लोग उसको यूज किए हुए हैं यहाँ पे ऐप कॉमन स्लैश डॉट रिड्यूसर। तो इस तरह से रिडक्स टूलकिट का यूज करके हम लोग रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन में यूज करते हैं। अ, दोस्तों, अ, अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिडक्स टूलकिट के बारे में और कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, वो मैंने यहाँ तक कवर कर दिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे कि कैसे और भी हम लोग रिड्यूसर्स क्रिएट करेंगे अपने एप्लीकेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी तो हम लोग लॉगिन इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अभी इसके बाद हम लोग आगे के जो भी पेजेस हैं लाइक प्रोडक्ट ऐड करने का, और वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करके एपीआई को हम लोग कॉल करने का कोशिश करेंगे।
बाय डिस्पैचिंग सम एक्शंस। तो एक्शन हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, रिड्यूसर का। तो एक रिड्यूसर हम लोगों को क्रिएट करना होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम लोग आगे ये देखेंगे। अभी यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिए आप लोग। रिडक्स पहला तो मैंने पार्ट 16 में जो रिएक्ट रिडक्स जो सिंपल मैंने बताया है वो आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर रिडक्स रिडक्स टूल किट का आप इंस्टॉलेशन करिए और रिडक्स टूल किट का आप प्रैक्टिस करिए किस तरह से रिडक्स टूल किट को हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर स्टोर को यूज करते हैं स्टोर क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद किस तरह से हम लोग क्रिएट स्लाइस का यूज करते हैं स्लाइस क्रिएट करने के लिए, और फिर उसके बाद किस तरह से वो स्लाइस जो है वो उसको यूज करके रिड्यूसर और एक्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रिएट करेंगे दूसरा स्लाइस हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट के लिए, और वहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कैसे एपीआई कॉल वगैरह हम लोग करेंगे डेटा सेव करने के लिए। तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले से जुड़ने के लिए। दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, सो दैट कि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।